दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK24 में। आज मैं आप सबके लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला हूँ जो बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह सीधा होता है। हमसे पूछा गया वास्तविक, तो वास्तविक का उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो आगे चलते हैं। फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। हम जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसकी किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? प्रिज्म की सहायता। ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है। इस पर कोई श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इससे हमें 7 रंग का किरण प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। तो आगे है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह उसकी लंबाई पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है उसकी मोटाई कितनी है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक की प्रकृति क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, और इसको दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं। तो आगे है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो आगे चलते हैं। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कैसे होता है? इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या है कि पहला जो है वह 10 ओम का प्रतिरोध है। कितना ओम का प्रतिरोध है? 10 ओम का। पहला जो है 10 ओम का प्रतिरोध है, और दूसरा जो है वह 20 ओम का प्रतिरोध है। कितना ओम का प्रतिरोध है? 20 ओम का। और श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वह R1 प्लस R2 होता है। तो R1 में है 10 और R2 में भी है, R2 में है 20, तो टोटल हो जाएगा 30 ओम। तो 30 ओम किसके में है? तो ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे है निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक जो होता है, अवकारक का डिफिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। या तो ऑक्सीजन को वह क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। और ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकारक में वो इसका जस्ट उल्टा होता है। या तो ऑक्सीजन को वो क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, या तो हाइड्रोजन को क्या करना चाहिए? वह त्यागना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक घटना होता है तो वह ऑक्सीकारक हो जाएगा। अगर इस दोनों में से कोई एक घटना होता है तो वह अवकारक हो जाएगा। तो हमसे अवकारक पूछा है तो कौन सा है ये देखते हैं कि ये क्या है। H2 है, ये क्या कर रहा है? H2 हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है। ये CO है, ये क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ये O2 है, ये तो खुद ऑक्सीजन है, तो ये हो ही नहीं सकता है। और ये H2S है, इसमें भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये H2O बन जाता है, और S बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ H2 है। तो हाइड्रोजन ये ग्रहण कर रहा है, तो हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसको क्या करते हैं? अवकारक कहते हैं उसको हम। आगे चलते हैं। तो आगे है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। संक्षारण में जो है वह उपचयन अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल वह होता है HCl होता है, और दुर्बल अम्ल जो होता है वो होता है CH3COOH होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो आगे चलते हैं। आगे निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया कर सकती है। निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करती है, और जिंक ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन कॉपर का एस्क है। कॉपर का एस्क क्यूप्राइट होता है। क्या होता है? क्यूप्राइट होता है, और कॉपर का एस्क क्यूप्राइट होता है। आगे चलते हैं। तो आगे है कार्बन क्या है। कार्बन जो है वह उपधातु है, नहीं वो धातु है नहीं वो अधातु है, वो क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे चलते हैं। आगे है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है। अगर हम इसको सैचुरेट करते हैं, इसको अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास में बैठाते हैं तो पहला में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके पास 2 परमाणु संख्या है ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, बाहर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मान के चलते हैं कि ये C12H22O11 है, एक शर्करा है। ये अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाता है, और प्लस में H2O के रूप में क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जल के रूप में बाहर निकल जाता है। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ये क्या करता है, वो जल के रूप में बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। तो आगे है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120/80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पायरुवेट का विखंडन किस में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, विरिकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंध्र के मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें सभी, विखंडन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा, द्विखंडन भी हो जाएगा, इनमें सभी क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है। हमारा आज की सेशन यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। धन्यवाद।